अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन एग पराठा रोल बना रहे हैं। आप इफ्तार में से ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलें इस मज़ेदार से चिकन पराठा रोल को बनाना शुरू करते हैं। 500 ग्राम हमने चिकन लिया है और उसको छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे। जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। नींबू का रस 1.5 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके आपने हाफ एन आवर के लिए या फिर 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद इसे तैयार करेंगे। चिकन को मिक्स कर लिया है तो एक जलता हुआ कोयला कटोरी में डाल के बॉल में रखेंगे और इस कोयले के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और फौरन से बॉल को कवर कर देना है। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हमने कवर हटा देना है और इस कटोरी को कोयले समेत निकाल लेंगे। चिकन में बहुत ही मज़े का स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। तो अब हम पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन तैयार हो जाएगा और फिर इसके बाद हमने इसमें कुछ सब्जियां शामिल कर देनी है। चिकन को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। शिमला मिर्च शामिल करेंगे जूलियन कट करके और एक प्याज स्लाइस करके शामिल कर देंगे। सब्जियों को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है और 1 से 2 मिनट तक हमने चिकन के साथ इनको अच्छे से पका लेना है। चिकन को हमने सब्जियों के साथ कुक कर लिया है तो अब हम इसको ठंडा करेंगे और पराठे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 2.5 कप हमने मैदा लिया है और उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। ऑयल 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। मैदे के साथ हमने जो ऑयल और नमक शामिल किया है इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक दरमियानी सी डो तैयार करेंगे। डो ना बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे, दरमियानी सी इसकी डो तैयार करेंगे। 1 कप पानी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करते हुए कभी भी पानी एकदम से शामिल नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और उसे मिलाते जाएं। डो को हमने तैयार कर लिया है तो अब हम इसे रेस्ट देंगे 5 से 10 मिनट तक और उसके साथ हम बाकी की जो तैयारी है वो कर लेते हैं। डो के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसे कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। सॉस बनाने के लिए हमने बोल में 1 कप मेयोनीज शामिल की है और अब हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। आप इसमें फ्रेश लहसुन को भी शामिल कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च इसमें हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। नींबू का रस शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। केचप शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सॉस तैयार है। आप इसे किसी भी स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बोल में 3 अंडे शामिल करेंगे और उसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च इसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 पराठे तैयार कर रहे हैं तो आप चाहें 5 अंडे शामिल कर सकते हैं। एक पराठे के लिए 1 अंडा, लेकिन 3 जो अंडे हैं ये बहुत बड़े साइज के हैं, ये भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब हम जो डो है उसको 5 हिस्सों में कट कर लेंगे। डो को रोल करके 5 हिस्सों में बराबर इसको छुरी की मदद से कट कर लेंगे और इसके हमने पेड़े बनाने हैं।
पेड़ों को हमने ऑयल लगा के कवर कर देना है प्लास्टिक की थैली से और इसको हमने रेस्ट देना है ताकि अच्छे से हम इसको बेल सकें। सारे पेड़े हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं और ऑयल लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इनको रेस्ट देंगे ताकि इनको बेलने में आसानी हो। 5 से 10 मिनट के बाद एक पेड़ा उठाएंगे और उसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। एक पेड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, हाथों की मदद से इसको हमने हल्का हल्का फैला लेना और फिर बेलन की मदद से इसकी बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। ब्रश की मदद से इसके ऊपर हमने ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक कोने से पकड़ के हमने इसका एक लंबा सा रोल तैयार कर लेना है। इसको हमने फोल्ड कर लेना है। फिर इसके बाद इस रोल को हमने हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर लेना है और फिर इसके ऊपर ऑयल लगा के थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े हमने इसी तरह से तैयार करके कवर करके रखते जाना है और फिर इसके बाद हम फाइनली इसका पराठा तैयार करेंगे। पेड़ा तैयार करके इसका जो आखिरी सिरा है इसको नीचे की तरफ दबा देंगे और फिर पेड़े को हल्का सा प्रेस कर लेंगे। सारे पेड़े हमने इसी तरह से तैयार करके रखते जाना है और इनको हमने प्लास्टिक की थैली से कवर कर देना है। 10 मिनट तक इनको रेस्ट देंगे और फिर जो हमने पहला पेड़ा तैयार किया था उसको पहले बेलेंगे। एक पेड़ा उठाएंगे उसे बेल लेंगे, बाकी के पेड़ों को हमने कवर कर देना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमने पेड़े को बेलन की मदद से बेल लेना है। पेड़े को पहले हल्का हल्का हाथों की मदद से फैला लेंगे और फिर बेलन की मदद से इसको हमने बेल के इसका पराठा तैयार कर लेना है। ऑयल गरम करेंगे और फिर हमने पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। किसी भी स्पैचुला की मदद से पराठे को हमने हल्का हल्का प्रेस करते जाना है ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाए और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। पराठे को हमने अच्छे से सेक लिया है तो अब हम ऑयल लगा के पराठा तैयार करेंगे। पराठे को हमने तैयार कर लिया है तो अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने के बाद अच्छी तरह से इसको हमने चम्मच की मदद से फैला लेना है और फिर पराठे को पलट देना है। स्पैचुला की मदद से पराठे को अच्छे से हमने प्रेस कर देना है ताकि जो अंडा है वो अच्छे से पराठे के साथ चिपक जाए और फिर हम इसको पलट देंगे। पराठे को हमने पलट दिया है तो अब हम इसको हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे और इसको दोबारा से पलट देंगे। अंडा बिल्कुल भी नहीं चिपका। हमने आयरन का पैन इस्तेमाल किया। आप इसकी जगह पे नॉन स्टिक का पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आयरन का पैन बहुत ही बेहतरीन है। आप इसमें किसी भी तरह की कुकिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही सेफ है। सारे पराठे हमने तैयार कर लिए हैं तो अब हम इनको असेंबल करेंगे। सैंडविच पेपर लेंगे और उसके ऊपर एक पराठा रखेंगे और फिर चिकन और बाकी की चीज़ें डाल के सैंडविच तैयार कर लेंगे। चिकन ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इस चिकन का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको हमने इस पराठे के एक साइड पे रख देना है। बिल्कुल दरमियान में चिकन को नहीं रखेंगे। प्याज के स्लाइस रखेंगे। मेयोनीज डालेंगे। केचप और जो सॉस हमने तैयार की थी वो डालेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म का चिकन एग पराठा रोल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।